हेलो दोस्तों, आज हमारी फर्स्ट क्लास है जहाँ से मैं आपको कुछ सिखाऊंगा इंग्लिश के बारे में। और हम अपने मॉडल से चालू करते हैं जिसका नाम है कैन। ठीक है दोस्तों, आज हम यूज़ जानेंगे कैन का कि हम कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ठीक है तो दोस्तों आज यूज़ ऑफ कैन जानेंगे। देखो, अलग अलग तरह की हिंदी के लिए अलग अलग तरह की इंग्लिश बोली जाती है और जैसे जैसे हिंदी बदलेगी तो हमारा यूजेस भी बदलेंगे। ठीक है, तो हर रूल की एक पहचान होती है दोस्तों। तो कैन की भी एक पहचान है ना। तो क्या पहचान है, आइए देखते हैं। तो कैन की पहचान है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हमारा कोई भी हिंदी वाक्य सकता है, सकती है, सकते हैं, सकती हूँ पे ख़त्म होता है, एंड होता है, तो हम वहाँ पर कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं सिंपल में। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल में लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आप सिर्फ देखिए, फिर मैं आपको धीमे धीमे बताता हूँ। फिर अगला हम नेगेटिव में देखते हैं दोस्तों। तो नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट, नेगेटिव मतलब नहीं वाले, प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आइए आगे देखते हैं इंटरोगेटिव में। तो इसमें कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आज हम कैन के यूज़ पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया है कि जब भी हमारा कोई भी हिंदी वाक्य सकता है, सकती है, सकते हैं पर ख़त्म होता है तो हम वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। कैन दोस्तों हमारा पावर, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं गा सकता हूँ, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। तो आप अगर देखोगे तो इस हिंदी वाक्य की जो हिंदी है वो सकता है पर ख़त्म हो रही है। जब भी हमारा कोई भी वाक्य सकता है पर ख़त्म होता है तो हम वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट, मैं को कहते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको पीछे बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति। तो काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, गाना मैं गा सकता हूँ, तो मैं को हम कहेंगे आई। ठीक है, अब सिंपल है तो दोस्तों फॉर्मूले में से देख के हम लगा देंगे कैन। आया समझ में आपको? ठीक है। V1 मतलब वर्ब, वर्ब मतलब होता है दोस्तों काम। तो इसमें काम क्या हो रहा है, गाना गाना, तो गाना गाने को हम कहते हैं सिंग। मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग। आया आपको समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेगेटिव सेंटेंस, तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस वो बताते हैं जहाँ जो काम नहीं कर सकते, नेगेटिविटी, है ना। जैसे मैंने कहा वह तेज नहीं भाग सकती है। अब दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है वह जो है वो लड़की है और सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला व्यक्ति। तो काम कौन कर रही है, वह लड़की है, तो वह को हम कहेंगे शी कैन। फिर आएगा दोस्तों नेगेटिव है, देखो नहीं आ गया तो नॉट, शी कैन नॉट। इतना समझ में आया। फिर दोस्तों हम देखेंगे हमारा काम। तो इस सेंटेंस में आपका काम क्या लग रहा है, क्या तेज़ है या भागना? तो देखो तेज़ तो कोई काम नहीं होता, भागना ही काम होता है। तो शी कैन नॉट, भागने को हम कहते हैं रन, और जो बचा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आता है। तो रन कैसे नहीं कर सकती हो, फास्ट, तेज, फास्ट। तो समझ में आया है। तो वह तेज़ नहीं भाग सकती है, तो वह के लिए शी कैन नॉट काम रन फास्ट। ठीक है, आइए इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई भी हमारा हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा और सकता है, सकती है पे ख़त्म होगा। आप देखो ये सभी सकता है, सकती हैं, सकते हैं पर ख़त्म हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा क्या राधा खाना पका सकती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या से चालू हुआ और सकता है पे ख़त्म हुआ, और ये इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस होगा जिसका जवाब हाँ या ना में होगा, क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसलिए इसके बाहर आया क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हमारी हिंदी शुरुआत में क्या आ जाए तो हम उस पर लगाएंगे कैन। लगाएंगे इसलिए क्योंकि सकता है पे ख़त्म हो रहा है। तो कैन
सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों राधा, ठीक है। वर्ब काम क्या हो रहा है दोस्तों, खाना या पकाना, तो यहाँ पे पकाना काम है, तो कैन राधा, पकाने को हम कहते हैं कुक, और क्या पकाने की बात हो रही है, खाना, तो कुक फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आए, आप घर पे ट्राई करना, और सकता है वाले सेंटेंस पे यानी कि कैन का यूज़ करके आप मुझे दिखाना। थैंक यू।